क्या आप जानते हैं मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन से शुरू हुए अमूल ने किस तरह हर घर तक अपनी पहुंच बनाई और आज भारत में ही नहीं बल्कि 7 समंदर पार भी एक जाना माना ब्रांड बन चुका है। भारत के मिल्कमैन कहे जाने वाले वर्गीस कुरियन का अमूल की सफलता के पीछे क्या हाथ था? अमूल के पैकेट पर बनी वो लड़की कौन है? आपको जान के हैरानी होगी, अमूल और कांग्रेस सांसद शशि थरूर का भी एक बहुत पुराना रिश्ता है। ये सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। असल में अमूल का नाम अमूल है ही नहीं, यह तो शॉर्ट फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड का। साल 1946 में गुजरात से शुरू हुआ ये छोटा सा बिजनेस आज ग्लोबल लेवल पर पहुंच चुका है। ये भारत की सबसे बड़ी डेयरी कोऑपरेटिव और दुनिया की सबसे बड़ी मिल्क मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन है। वैसे अमूल तो ब्रांड नेम है, पर कागजों पर इसका नाम गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन यानी GCMMF है। अमूल की कहानी समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना होगा, जब भारत पर ब्रिटिश रूल था। बात 1940s की है, जब गुजरात के कैरा जिले में बिचौलियों ने आतंक मचा रखा था। इसमें सबसे ऊपर नाम था पॉल्सन कंपनी का। वो किसानों से बहुत कम दाम पर दूध लेते थे और उनको महंगी कीमतों पर बेचा करते थे। इस तरह किसानों के हाथ कुछ नहीं लगता था, उनकी मेहनत का फल भी दूसरों को मिलता था। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और किसान परेशान होते रहे। साल 1946 में त्रिभुवन दास पटेल नाम के किसान ने तय किया कि अब इस आतंक को खत्म करना होगा। इसी सिलसिले में उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल से मुलाकात की। सरदार पटेल की सलाह पर त्रिभुवन दास ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर खुद ही ग्राहकों तक दूध पहुंचाना शुरू कर दिया और इस तरह शुरुआत हुई इस कोऑपरेटिव की। यहाँ पर कोऑपरेटिव शब्द कई बार आएगा, तो सबसे पहले समझ लेते कि कोऑपरेटिव होता क्या है। असल में कोऑपरेटिव एक तरह का बिजनेस मॉडल है जहाँ हर सदस्य इस बिजनेस का ओनर होता है। यहाँ हर किसी को अधिकार होता है कि वो अपनी सोच, अपनी आवाज़ और अपनी बात रख सके। और भी आसान शब्दों में कहें तो ये बिजनेस चलाने का एक डेमोक्रेटिक तरीका है। भारत के दूसरे जाने माने कोऑपरेटिव बिजनेस में लिज्जत पापड़ और क्रिब्को का नाम लिया जा सकता है। अगर आप कोई और नाम जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो अब वापस इस स्टोरी पर आते हैं। किसानों का खुद ही ग्राहकों तक दूध की सप्लाई करना उस वक्त अपने आप में एक नया और अनोखा कदम था, पर इसे रातों रात सफलता मिल गई। ग्राहक खुश थे क्योंकि उनको पहले से सस्ते दाम पर दूध मिल रहा था। किसान ज़्यादा खुश थे क्योंकि अब उनको उनकी मेहनत के सही पैसे मिल रहे थे, जबकि पॉल्सन कंपनी के बुरे दिन आ गए थे। कुछ टाइम बाद इस कोऑपरेटिव ने अपना खुद का डेयरी प्लांट खोल लिया, जहां दूध के अलावा पनीर, मक्खन और दही जैसे दूसरे प्रोडक्ट भी तैयार होने लगे। आगे जाकर इस कोऑपरेटिव का नाम अमूल कर दिया गया। आज के समय में 3 करोड़ से भी ज़्यादा किसान इसके साथ जुड़ चुके हैं। अब बात करते हैं कि आखिर अमूल इतना बड़ा कैसे बना। अमूल की सफलता के पीछे 3 सबसे बड़ी वजह रही। पहला, पॉकेट फ्रेंडली कीमत पर क्वालिटी प्रोडक्ट्स देना। सेकंड, प्रोडक्ट्स की लगातार बढ़ती रेंज। एंड थर्ड, अनोखी मार्केटिंग। हम सबसे पहले मार्केटिंग की बात करते हैं। इनकी मार्केटिंग में 4 P's का बहुत ध्यान रखा जाता है, यानी प्रोडक्ट्स, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। अगर आप रोजाना न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो जरूर ध्यान दिया होगा कि जब भी कभी कोई खास इवेंट आता है तो उस पर अमूल की ऐड जरूर छप जाती है। जैसे चंद्रयान पर ऐड आया, चंदा अपना लहराएगा, मेक स्पेस फॉर इट। या फिर टोक्यो ओलंपिक में मैरी कॉम की जीत पर टोक्यो हेयर वी कॉम, और साथ में होती है वही नटखट सी अमूल गर्ल जो हमें बचपन से याद है। हालांकि कभी कभार इस पर विवाद भी हो जाते हैं। जैसे एक बार ब्रिटिश एयरवेज ने सचिन तेंदुलकर की लगेज लगभग गायब ही कर दिया था। इस पर अमूल का ऐड आया, ब्रिटिश एयरवेज। लेकिन इस पर नाराज होकर ब्रिटिश एयरवेज ने अमूल को फोन तक लगा दिया था। ऐसे ही कोरोना के समय वुहान से यहाँ ले आए और एग्जिट द ड्रैगन जैसे स्लोगन की वजह से विवाद हो गया था। खैर, जो भी हो, अमूल गर्ल हर मौके पर अपना एक नया ऐड लेकर तैयार मिलती है, जो हम भारतीयों के हिसाब से तो बड़े मजेदार होते हैं। अब बात करते हैं प्रोडक्ट रेंज की। दूध से शुरू करके धीरे धीरे अमूल ने अपनी प्रोडक्ट रेंज बढ़ाते हुए बटर, चीज, योगर्ट, आइसक्रीम, चॉकलेट, तरह तरह के बेवरेज जैसे छाछ, लस्सी, फ्लेवर्ड दूध, घी, मिठाइयाँ, फ्रोजन स्नैक्स जैसे फ्राइज और पिज्जा, और तो और ऑर्गेनिक दालें, आटा और अनाज तक को अपने ब्रांड में शामिल कर लिया। यानी ये कह लीजिए कि आपके किचन के एक बड़े हिस्से पर अमूल का ही कब्जा है। साल 2007 में पहली बार शुगर फ्री और प्रोबायोटिक आइसक्रीम लाने का क्रेडिट भी अमूल को ही जाता है। अमूल आइसक्रीम एशिया की टॉप 10 आइसक्रीम में से एक है। भारत में ये इकलौती ब्रांड है जो नेशनल लेवल पर सप्लाई करता है।
इन्होंने हर एज और ग्रुप के लोगों को ध्यान में रखते हुए अपने प्रोडक्ट्स निकाले हैं, जैसे डायबिटीज और हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए शुगर फ्री, लो फैट और प्रोबायोटिक, यंग जनरेशन के लिए कोको कूल और चॉकलेट के बेवरेज, शहरी जनता के लिए तरह तरह की चीज और क्रीम, और हर घर का चहेता अमूल मक्खन तो है ही। अमूल ने ही सबसे पहले बुफेलो मिल्क से मिल्क पाउडर बनाया। अमूल आज की तारीख में भारत का सबसे बड़ा डेयरी एक्सपोर्टर है। इसके प्रोडक्ट्स आपको दुनिया के 50 से ज्यादा देशों में मिल जाएंगे। अगर सिर्फ बटर की बात करें तो अमूल 85% मार्केट शेयर पर जमा हुआ है। अगर आइसक्रीम इंडस्ट्री की बात कर ले तो अमूल का शेयर 40% से ऊपर जाता है। पिछले कुछ सालों का अमूल का सेल्स फिगर इस तरीके से है: 2011 97 बिलियन, 2015 207 बिलियन, 2020 385 बिलियन, 2022 610 बिलियन, और आने वाले समय में यह नंबर लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं व्हाइट रिवॉल्यूशन के फादर कहे जाने वाले वर्गीस कुरियन और अमूल के कनेक्शन की। वर्गीस कुरियन डेयरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने के लिए आनंद आए। इस दौरान त्रिभुवन दास पटेल से उनकी अच्छी खासी बनने लगी। जब वापस जाने का समय आया तो त्रिभुवन दास ने उनको रोककर वहीं आगे काम करने के लिए कहा। वर्गीस ने उनकी बात मान ली और पूरी तरीके से इस काम में जुट गए कि हर नई तकनीक को अपने प्लांट में लाया जाए। आपको जान के हैरानी होगी कि भारत में एक वक्त ऐसा भी था जब यहाँ दूध की कमी थी, जब लगभग हर आम घर में गाय और बकरियां पाली जाती रही हो। वहाँ ये बात अजीब लगती है, पर लोग ट्रेडिशनल तरीके से फार्मिंग करते थे तो मिल्क आउटपुट कम होता था, जिस वजह से ले देकर दूध की बस घरेलू जरूरत ही पूरी हो पाती थी। लेकिन वर्गीस कुरियन ने नई तकनीक, मशीनें, हेल्दी कैटल्स, अच्छे चारे जैसे हर पहलू पर ध्यान देते हुए किसानों को बेहतर तरीके सिखाए। ये 70s का दौर था जब व्हाइट रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई थी। ये दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम था और इसने पूरी तरीके से हालात बदल दिए। एक ऐसा देश जो मिल्क डिफिसिट था, वो अब दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर और टॉप 10 मिल्क एक्सपोर्टर में शामिल हो चुका है। और अब आखिर में जानते हैं शशि थरूर से अमूल का क्या कनेक्शन है। असल में अमूल के प्रोडक्ट्स के लिए सबसे पहले जिस बच्ची को मॉडल के तौर पर चुना गया वो शशि थरूर की बहन शोभा थरूर ही थी। आज वो एक जानी मानी लेखिका और सोशल एक्टिविस्ट है। तो दोस्तों, ये थी अमूल के सफलता की कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सिर्फ अमूल ही नहीं, और भी एक कंपनी है जिसने पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रॉयल इनफील्ड की। क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि एक डूबती हुई कंपनी कैसे आज की रॉयल इनफील्ड बन गई? उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे भी जरूर देखें। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और रेगुलर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।